नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, यह बात हमेशा से उठती रही है कि जब हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा हो गया था तो इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में क्यों रह गए। चलो, यह भी मान लिया कि वह भारत में रह गए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से भी ज्यादा अधिकार और अलग सहूलतें क्यों दी गई। उन्हें भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा देकर हिंदुओं से भी ज्यादा अधिकार दे दिए गए, जबकि जिन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां उन्हें न तो अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला, न अलग सहूलतें मिली और न अलग अधिकार मिले। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति अपनाते हुए कांग्रेस सरकारों ने हमेशा से हिंदुओं के उप समुदाय रहे सिखों, बौद्धों और जैनियों को भी हिंदुओं से अलग करके मुसलमानों के साथ बिठा दिया और उन्हें भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट और अलग आयोग बना दिया गया। इस तरह बांटो और राज करो की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। देश में यहूदी और बहाई धर्म के लोग भी हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि वे बड़े वोट बैंक नहीं हैं। अल्पसंख्यकों का निर्धारण राष्ट्रीय आबादी के आधार पर होता है। यह भी एक गलत निर्णय था, राज्य आधार पर नहीं होता। नतीजा यह है कि 8 राज्यों में जहां मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उल्टी गंगा बह रही है। अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ बहुसंख्यक मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध उठा रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक हिंदू उनका मुंह ताकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही। 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि अल्पसंख्यक का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर होना चाहिए। लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार कुंडली मारकर बैठी है। इनमें वाजपेयी सरकार भी है, मनमोहन सरकार भी है और मोदी सरकार भी शामिल है। अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि 2002 के फैसले के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर गाइडलाइन तैयार नहीं की, जिससे राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान की जा सके। जैसे ही अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर होगा, सारी स्थिति बदल जाएगी। उन 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के फायदे देने पड़ेंगे। मोदी सरकार डबल गेम खेल रही है। उसने कोर्ट में कहा है कि यह मामला समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी आबादी के हिसाब से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक तय कर सकती है। एक तरह से उन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया, लेकिन केंद्र सरकार अपना अधिकार भी नहीं छोड़ना चाहती। वह उन 8 राज्यों में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए रखना चाहती है जहां वे बहुमत में हैं। मोदी सरकार को लगता है कि अगर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के अधिकार छीन लिए गए तो वे सेक्युलर ब्रिगेड के साथ मिलकर राजनीतिक आंदोलन शुरू कर देंगे, और इसी से मोदी सरकार डरती है। इसलिए वे उन राज्यों में उन धार्मिक समुदायों को केंद्रीय नोटिफिकेशन के जरिए अल्पसंख्यकों के लाभों को बरकरार रखना चाहती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोहरी व्यवस्था कैसे रखी जा सकती है। मोदी सरकार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है, लेकिन यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इस तरह तो उन 8 राज्यों में सभी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, कुछ राज्य स्तर के अल्पसंख्यक और बाकी राष्ट्रीय स्तर के अल्पसंख्यक। 31 अक्टूबर 2022 को दायर अपने चौथे हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर अब तक उन्हें 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की टिप्पणियां मिली हैं। बाकी राज्यों की टिप्पणियां मिलना अभी बाकी है, इसलिए उन्हें कुछ और समय दिया जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उन 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की मांगों पर विचार विमर्श पूरा करने के लिए कुछ और समय मांगा है, जहां उनकी संख्या दूसरों से कम हो गई है। कम हो गई है नहीं, बल्कि शुरू से थी, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। 75 साल तक इन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक थे और उनकी अनदेखी की गई। मोदी सरकार को फैसला तो लेना पड़ेगा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी।
स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट 2002 का 11 जजों का फैसला लागू करवाएगी। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक तय करने का निर्देश जारी करेगी, उसी समय 8 राज्यों में स्थिति बदल जाएगी। पंजाब में सिख अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ नहीं ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुस्लिम लाभों से वंचित होंगे और लद्दाख में बौद्ध भी इन लाभों से वंचित होंगे। इन सभी राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा और लाभ मिलेगा। इसी तरह मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में ईसाई अल्पसंख्यक के लाभों से वंचित होंगे और ये लाभ हिंदुओं को मिलेंगे जो उसके हकदार हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।